नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके समक्ष अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति और भारत के इतिहास के अंतर्गत विभिन्न साधु, महात्मा, संत और विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरीके से अपनाई जाने वाली परंपराओं के संबंध में बताता रहता हूँ। आज मैं आपके समक्ष भक्त सूरदास के संबंध में उनकी जीवनी प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारतीय धार्मिक साहित्य के अमर ग्रंथ सूरसागर के रचयिता श्री सूरदास जी का जन्म विक्रमी संवत सन 1535 की वैशाख शुक्ल की पंचमी तिथि को हुआ था। इनकी प्रतिभा अत्यंत प्रखर थी। बचपन से ही ये काव्य और संगीत में अत्यंत निपुण थे। 84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार ये सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम श्री रामदास था। पुष्टि संप्रदाय आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य विक्रम संवत 1560 में अपनी ब्रज यात्रा के अवसर पर मथुरा में निवास कर रहे थे। वहीं सूरदास जी ने उनसे दीक्षा प्राप्त की। आचार्य के इष्ट देव श्रीनाथ जी के प्रति इनकी अपूर्व श्रद्धा भक्ति थी। आचार्य की कृपा से ये श्रीनाथ जी के प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए। प्रतिदिन श्रीनाथ जी के दर्शन करके उन्हें नए नए पद सुनाने में सूरदास जी को बड़ा सुख मिलता था। श्री राधा कृष्ण के अनन्य अनुरागी श्री सूरदास जी बड़े ही प्रेमी और त्यागी भक्त थे। इनकी मानस पूजा सिद्ध थी। श्री कृष्ण लीलाओं का सुंदर और सरस वर्णन करने में ये अद्वितीय थे। अपने गुरुदेव की आज्ञा से इन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का पदों में प्रणयन किया। इनके द्वारा रचित सूरसागर में श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद की कथा का अत्यंत सरस एवं मार्मिक चित्रण है। उसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं। यद्यपि इस समय उतने पद नहीं मिलते हैं। एक बार श्री सूरदास जी एक कुएं में गिर गए और 6 दिनों तक उसमें पड़े रहे। 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उन्हें दृष्टि प्रदान की। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का छक कर पान किया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह वर मांगा कि मैं जिन नेत्रों से आपका दर्शन किया है उनसे संसार के किसी अन्य व्यक्ति और वस्तु का दर्शन ना करूं। इसलिए ये कुएं से निकलने के बाद पहले की तरह अंधे हो गए। कहते हैं कि इनके साथ बराबर एक लेखक रहा करता था और वह इनके मुंह से निकलने वाले भजन साथ साथ लिखता जाता था। कई अवसरों पर लेखक के अभाव में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनके लेखक का काम करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन बादशाह अकबर के सामने सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए और उन्होंने सूरदास से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। वह तानसेन के साथ सूरदास जी से मिलने गए। उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास जी ने एक पद गाया जिसका अभिप्राय था कि हे मन, तुम माधव से प्रीति करो, संसार की नश्वरता में क्या रखा है। बादशाह उनकी अनुपम भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। श्री सूरदास जी की उपासना सख्य भाव की थी, यहाँ तक कि यह उद्धव के अवतार कहे जाते हैं। विक्रम संवत सन 1620 के लगभग गोसाई विठल नाथ जी के सामने परसोली ग्राम में वह श्री राधा कृष्ण की अखंड रास में सदा के लिए लीन हो गए। इनके पद बड़े ही अनूठे हैं। उनमें डूबने से आत्मा को वास्तविक सुख, शांति और तृप्ति मिलती है। श्रृंगार और वात्सल्य का जैसा वर्णन श्री सूरदास जी की रचनाओं में मिलता है वैसा अत्यंत दुर्लभ है। आज हम इसी कारण से श्री सूरदास जी को याद करते हैं और सूरदास की भक्ति को याद करते हैं। किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और एक प्रसिद्ध भक्त बनकर अपने जीवन को रोशन किया, अपने जीवन में उजाला लाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भक्त सूरदास को हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं और हार्दिक नमन करता हूं और आप सब परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूं। यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में मैं और भी अच्छे रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।